हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवास। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वांट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वांट के माना होते हैं चाहिए, जब हम उर्दू में चाहिए का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम इंग्लिश में वांट के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस नाउन। पॉजिटिव का फॉर्मूला है ये। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना हो मुझे जॉब चाहिए, राइट, तो हम कहेंगे आई वॉन्ट a job। हमें जॉब चाहिए, we want a job। आपको जॉब चाहिए, you want a job। उन्हें जॉब चाहिए, they want a job। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम उसे जॉब चाहिए कहेंगे, यानी किसी लड़के के लिए, तो हम यहाँ ही के बाद वांट में एस का इजाफा कर देंगे और ये हो जाएगा ही वांट्स अ जॉब, राइट। बिल्कुल इसी तरह अगर हम उसे का वर्ड किसी लड़की के लिए इस्तेमाल करें तो हम शी वांट्स एस का इजाफा कर देंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में शी वांट्स अ जॉब, उसे जॉब चाहिए। मुझे जॉब चाहिए, आई वांट अ जॉब। हमें जॉब चाहिए, वी वांट अ जॉब। आपको जॉब चाहिए, यू वांट अ जॉब। उन्हें जॉब चाहिए, दे वांट अ जॉब। उसे यानी उस लड़के को जॉब चाहिए, उन्हें जॉब चाहिए, दे वांट अ जॉब। उसे या उस लड़के को जॉब चाहिए, ही वांट्स अ जॉब। और उसे या उस लड़की को जॉब चाहिए, शी वांट्स अ जॉब। इसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम ही शी की जगह नाउन इस्तेमाल कर देंगे कोई भी। जैसे कि मेरे भाई को जॉब चाहिए तो माई ब्रदर वांट्स अ जॉब। मेरी सिस्टर को जॉब चाहिए, माई सिस्टर वांट्स अ जॉब, ऑलराइट। मेरे कज़न को जॉब चाहिए, माई कज़न वांट्स अ जॉब। यानी जब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, हमने चाहिए का वर्ड इस्तेमाल करना हो तो हम वांट का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और तमाम सब्जेक्ट के साथ आई वांट, वी वांट, यू वांट, दे वांट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शी या कोई भी सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करेंगे तो वांट की जगह एस में का इजाफा करते हुए इसको हम वांट्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डोंट
या doesn't प्लस want प्लस noun। सब्जेक्ट प्लस don't या doesn't एंड noun। don't आपको पता है कि हम आई वी यू दे के साथ इस्तेमाल करते हैं, और doesn't का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में उस वक्त किया जाएगा जब हम ही शी और किसी भी सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको यूँ समझ लेते हैं कि आई वी यू दे के साथ डोंट का इस्तेमाल किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, और ही शी और किसी भी सिंगुलर नाउन के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस में डजंट का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि नेगेटिव सेंटेंस में वॉन्ट्स का नहीं लगाया जाएगा। ये तमाम ना सब्जेक्ट्स के लिए वॉन्ट ही रहेगा। तो ये बातें दोबारा सुन लीजिए कि आई वी यू दे के साथ डोंट का इजाफा करेंगे, जबकि ही शी और सिंगुलर नाउन के साथ डजंट लगाएंगे। अब लफ्ज़ वॉन्ट्स का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, जबकि तमाम सब्जेक्ट्स के लिए हम वॉन्ट लगाएंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, उन तमाम के साथ हम वॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसके फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मसलन मुझे कहना हो कि मुझे चाय नहीं चाहिए, राइट? तो मैं कहूँगा आई डोंट want टी। ऑलराइट, अब आप सब्जेक्ट चेंज करते जाइए। हमें चाय नहीं चाहिए, वी डोंट want टी। आपको चाय नहीं चाहिए, यू डोंट want टी। उन्हें चाय नहीं चाहिए, दे डोंट want टी। असातिज़ा को चाय नहीं चाहिए, प्लूरल है देखिए, टीचर्स डोंट want टी। वी यू दे और टीचर्स प्लूरल नाउन के साथ हम सब के साथ डोंट लगाकर सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव में। जबकि यही सेंटेंस अगर हम ही और शी के साथ बनाएंगे तो ही उसे चाय नहीं चाहिए कहने के लिए हम कहेंगे ही डजंट वांट टी। ही डजंट वांट टी, ही के साथ हमने डोंट की जगह डजंट का इस्तेमाल किया नेगेटिव सेंटेंस में। ही डजंट वांट टी, उसे चाय नहीं चाहिए। और अगर यही सेंटेंस शी से बनाएं तो भी हम कहेंगे शी डजंट वांट टी, उसे चाय नहीं चाहिए, राइट? तो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम डोंट का इजाफा करेंगे। ही शी और सिंगुलर के साथ हम डजंट का इजाफा करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हम वांट के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। अब हम इसके यस नो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यस नो क्वेश्चंस, ऐसे सवालात जिनके सवाल का जवाब हम यस और नो से दे सकते हों, या फिर इनको आप पॉजिटिव क्वेश्चन भी कहते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन या पॉजिटिव क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा कि हम डू या डस को जुमले के शुरू में रखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप वांट और आखिर में नाउन का इस्तेमाल करेंगे और ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा।
क्या आपको कार चाहिए? क्या आपको कार चाहिए? डू यू वॉन्ट अ कार? ऑलराइट, डू यू वॉन्ट अ कार? क्या आपको कार चाहिए? वॉन्ट और उससे पहले आपने डू का इस्तेमाल किया, राइट? और यही सेंटेंस अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी के साथ बनाएंगे तो डज पहले आ जाएगा। डज ही वॉन्ट अ कार? क्या उसे कार चाहिए? क्या उसे कार चाहिए? Does he want a car? Alright? So all these sentences आपने देखा कि want से पहले हमने do का इजाफा किया सब्जेक्ट से पहले। अगर आपका सब्जेक्ट you हो या I भी you दे, बिल्कुल इसी तरह अगर ही आपका सब्जेक्ट हो तो सवाल बनाने के लिए आपने does को पहले इस्तेमाल करना है yes no questions बनाने के लिए, या जिनको हम पॉजिटिव क्वेश्चन भी कहते हैं और अफर्मेटिव क्वेश्चन भी कहते हैं, राइट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इनको कहा जाता है। अब आप नेगेटिव क्वेश्चंस को देखिए। नेगेटिव क्वेश्चंस में हम डोंट या डजंट को पहले ले आएंगे। डोंट, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। नेगेटिव क्वेश्चन दोस्तों जिसमें क्या और नहीं दोनों का इस्तेमाल पहले किया जाता है। डोंट या डजंट सब्जेक्ट और फिर वांट का इजाफा करेंगे और आखिर में हम नाउन लगाएंगे, राइट? तो सेंटेंस है हमारा। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आपको सैंडविच चाहिए या नहीं? आपको सैंडविच चाहिए या नहीं? क्या आपको, इसकी दोस्तों उर्दू ये हो जाएगी, क्या आपको सैंडविच नहीं चाहिए? क्या आपको सैंडविच नहीं चाहिए? क्या आपको सैंडविच नहीं चाहिए? डोंट यू वॉन्ट a sandwich? Don't you want a sandwich? क्या आपको सैंडविच नहीं चाहिए? नेगेटिव क्वेश्चन जिसमें हमने डोंट का इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है। यू के साथ आप डोंट को पहले ले आएंगे। बिल्कुल इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डजंट पहले आएगा। डजंट ही वांट अ सैंडविच? डजंट ही वांट अ सैंडविच? क्या उसे सैंडविच नहीं चाहिए? Doesn't he want a sandwich? क्या उसे सैंडविच नहीं चाहिए? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं। और अब हम कंबाइंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। कंबाइंड क्वेश्चंस। कंबाइंड क्वेश्चंस का फॉर्मूला होगा डू और डोंट
प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस नाउन। और यही फॉर्मूला डू और डोंट की जगह हम थर्ड पर्सन के लिए डज और डजंट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीज़ें तमाम सेम रहेंगी, डज और डजंट, फिर सब्जेक्ट, वांट और नाउन। आपको फला चीज़ चाहिए या नहीं। चलें इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। आपको जूस चाहिए या नहीं। डू और डोंट यू वांट जूस। और यही सेंटेंस अगर हम थर्ड पर्सन के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा डज और डजंट ही वांट जूस। आपने देखा कि कंबाइंड सेंटेंस में हम थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम सब्जेक्ट से पहले डू और डोंट का इस्तेमाल करेंगे, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम डज और डजंट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन से मुराद बोलने वाला शख्स हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है यानी कि वाहिद है, कोई एक बंदा है, तो ये यकीनन आई होगा। और अगर तो ये प्लूरल है यानी कि जमा है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो फिर ये वी होगा। यानी बोलने वाला या तो मैं होऊंगा या मेरे साथ कोई और होगा तो हम हो जाएगा। इनको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है अगर तो आई है, और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो ये वी है। यानी आप यूँ समझ लें कि आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर आई है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया, और वी प्लूरल है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पर्सन को कि सेकंड पर्सन से क्या मुराद है। सेकंड पर्सन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सेकंड पर्सन को आप यूँ समझ लीजिए कि ये सुनने वाला होता है, जिससे आप मुखातिब होते हैं। अब सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो सेकंड पर्सन या सेकंड पर्सन प्लूरल हो, ये यू ही होता है। यानी यू के माने आप होते हैं, और आप एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो फर्स्ट पर्सन अमूमन सेकंड पर्सन के लिए हम यू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू ही इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर आपसे कोई कहे कि सेकंड पर्सन से क्या मुराद है, या अगर सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे यू सेकंड पर्सन। ठीक है, और अब मैं आपको थर्ड पर्सन के बारे में बताऊं, जिसके बारे में बात की जा रही हो। राइट, यानी कि यह है थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। अब वो बात जिसके बारे में की जा रही है वो एक शख्स भी हो सकता है और एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा। अगर तो वो एक है तो फिर ये सिंगुलर कहलाएगा, और अगर एक से ज़ायद है तो ये प्लूरल कहलाएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं ही, शी या किसी भी नाम को। आप किसी लड़के के बारे में बात कर सकते हैं, किसी लड़की के बारे में बात कर सकते हैं, या किसी भी शख्स के बारे में बात कर सकते हैं। वो आपका टीचर है हो सकता है, वो आपकी सिस्टर हो सकती हैं, वो आपका ब्रदर हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं, वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वो लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी शख्स हो सकता है। तो वो तमाम क्या कहलाएंगे? सिंगुलर, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट। बिल्कुल इसी तरह ये तमाम लोग अगर प्लूरल हो जाएं, जैसे कि आप दे यानी वो सारे, बहुत सारे लोग, इसके अलावा टीचर को प्लूरल कर दें तो टीचर्स हो जाएगा, और स्टूडेंट को प्लूरल कर दें तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा। ये सारे प्लूरल हैं, तो हैं थर्ड पर्सन लेकिन ये प्लूरल है, राइट। तो उम्मीद है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, राइट। हमने कंबाइंड क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया वांट के हवाले से दोस्तों। और अब हम आपको अगर कोई सवाल बनाना हो, जैसे कि आपको क्या चाहिए, राइट, आपको क्या चाहिए, तो आप कहेंगे व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, व्हाट का इस्तेमाल करते हुए हमने WH क्वेश्चन बनाया। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, राइट, आपको क्या चाहिए। सिंपली हम पहले क्वेश्चन बनाते हैं और उससे पहले लफ्ज़ व्हाट का इजाफा कर देते हैं। आपको क्या चाहिए और क्या आपको चाहिए में फ़र्क होता है। क्या आपको चाहिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या आपको चाहिए, सिंपल क्वेश्चन, जिसमें लफ्ज़ क्या का इस्तेमाल हम पहले करते हैं। तो सवाल हो जाएगा डू यू वांट, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, ये WH, ये WH क्वेश्चन है जिसमें हम व्हाट को बाद में ले जाते हैं, राइट। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। क्या आपको चाहिए, डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। यू अंडरस्टैंड दैट। ज़ाहिर डू यू वांट का जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, लेकिन व्हाट डू यू वांट का जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आपको किसी चीज़ का जवाब देना होगा। जैसे कि मुझे, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू वांट, तो आप कह सकते हैं मुझे पेन चाहिए, आई वांट अ पेन। आई वांट अ बुक, मुझे किताब चाहिए। आई वांट अ नोटबुक, मुझे नोटबुक चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसका आपने कंप्लीट आंसर देना होता है जो सवाल व्हाट से बनता है, जबकि डू या डस से बनने वाले सवालात में आप यस और नो लगाकर आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इन तमाम सेंटेंसेस को आपने प्रैक्टिस करना है, राइट। इन तमाम सेंटेंसेस को
पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। और आपको सिंपल सा एक मैं आइडिया दे देता हूँ। आई वॉन्ट के माना होते हैं मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कहना हो तो आई डोंट वॉन्ट हो जाएगा। क्या मुझे चाहिए कहना हो तो डू आई वॉन्ट हो जाएगा। और अमूमन क्योंकि हम आई से सवाल नहीं करते हैं तो आप इसको यू में कन्वर्ट कर दीजिए। डू यू वॉन्ट, क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए कहना हो तो डोंट यू वॉन्ट। ऑलराइट, आपको चाहिए या नहीं, डू और डोंट यू वॉन्ट। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वॉन्ट। राइट, नंबर डाल देते हैं ताकि आपको ट्रांसलेशंस में आसानी रहे इन 6 सेंटेंस के लिए। नंबर 1 में हमने कहा था आई वॉन्ट, मुझे चाहिए। नंबर 2 में हमने कहा था आई डोंट वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए। नंबर 3 में हमने कहा था डू यू वॉन्ट, क्या आपको चाहिए। नंबर 4 में हमने कहा डोंट यू वॉन्ट, क्या आपको नहीं चाहिए। नंबर 5 में हमने कहा था डू और डोंट यू वॉन्ट, आपको चाहिए या नहीं। और नंबर 6 में हमने कहा था व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। ठीक है, इन तमाम सेंटेंसेस का हमने एक रिव्यू ले लिया। आई वांट, मुझे चाहिए। आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए। डू यू वांट, क्या आपको चाहिए। डोंट यू वांट, क्या आपको नहीं चाहिए। डू और डोंट यू वांट, आपको चाहिए या नहीं। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। और ज़ाहिर सी बात है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए आप नाउन का इजाफा कर देंगे सिवाय वांट वाले सेंटेंस में, क्योंकि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप किसी नाउन का इजाफा नहीं करेंगे। आई वॉन्ट अ बुक, मुझे किताब चाहिए। आई डोंट वॉन्ट अ बुक, मुझे किताब नहीं चाहिए। डू यू वॉन्ट अ बुक, क्या आपको किताब चाहिए। डोंट यू वॉन्ट अ बुक, क्या आपको किताब नहीं चाहिए। डू और डोंट यू वॉन्ट अ बुक, आपको किताब चाहिए या नहीं। व्हाट डू यू वॉन्ट, आपको क्या चाहिए। इस तरह आपने मुख्तलिफ नाउन का इस्तेमाल करके वॉन्ट को प्रैक्टिस करनी है। राइट, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इन तमाम स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।